मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने संस्कृत विषय में पहले वंदना पाठ पढ़ा था। आज हम प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भाषा होते हैं, उसी तरह संस्कृत भी एक भाषा है। जैसे सारे भाषा के अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। बच्चों, संस्कृत को आदि भाषा या प्राचीन भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। बहुत सारी भाषाओं का निर्माण इसी भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा भी इसी का जन्म भी संस्कृत भाषा से हुआ है। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी वर्णमाला पढ़ा है। संस्कृत की वर्णमाला भी हिंदी की वर्णमाला की तरह ही है। अब हम देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला में हमने देखा 2 अक्षर है, 2 शब्द हैं, वर्ण तथा माला। वर्ण यानी अक्षर, माला यानी कोई चीज़ जो छोटी छोटी मोती होती है या फूल होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरह यहाँ वर्णों की माला होती है, तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षर या वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमने हिंदी पढ़ा है और हिंदी की वर्णमाला से हम परिचित हैं। हिंदी की वर्णमाला हम जानते हैं, उस लगभग उसी तरह आपकी संस्कृत की भी वर्णमाला है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसको और विभाजित नहीं किया जाता है। और वर्णों के समूह, अक्षरों के समूह को, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। जैसे कोई वर्ण है क, एक वर्ण क है, उसे हम वर्ण कहेंगे, लेकिन उसी क वर्ण से कोई शब्द बना है कमल, क प्लस म प्लस ल, कमल। तो ये आपका शब्द कहलाता है कमल। और इसी कमल शब्द को अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कमल का पुष्प बहुत सुंदर होता है, ये आपका वाक्य हो गया। अब हम देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को बच्चों 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर वो होता है जो बोलते समय या लिखते समय जिसके लिए किसी और वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों को बोलते समय या लिखते समय किसी और वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वर वर्ण हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, री, ली, ए, ओ, औ। बच्चों, हिंदी भाषा में री और ली वर्ण नहीं होते हैं, और जितने भी अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ वर्ण होते हैं। व्यंजन वे भी वर्ण होते हैं जिनको लिखते या बोलते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में व्यंजन को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है जिसको बोलते समय हमारे मुख के किसी न किसी जगह से, स्थान से हमारी जीवा छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस स्पर्श व्यंजन क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर क वर्ग में क की जगह छ आ जाए तो आपका ये क वर्ग नहीं कहलाएगा। इसी तरह च वर्ग में दूसरे वर्ग का अगर कुछ आ जाए, कोई वर्ण आ जाए, तो वह नहीं कहलाएगा। क वर्ग का मतलब उस वर्ग के जो पंचम 5 अक्षर वर्ण हैं वही आते हैं। च वर्ग में भी वही आते हैं। बच्चों, तो क वर्ग को बोलने के लिए हमारे कंठ जो होते हैं, उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे आप बोलते हैं क, ख, ग,
घ ग अंग। च को अगर हम बोलते हैं तो छ तालु को छूता है। ट को अगर बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी सी मुड़ती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। ट ठ त वर्ग के बोलते हैं तो हमारी जीवा हमारी दांत को छूती है। त थ द प वर्ग को बोलते हैं तो हमारे ओठ आपस में छूते हैं। प फ ब। इस तरह हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन को बोलने के लिए हमारे मुख जो होते हैं, उच्चारण स्थान होता है जो कहीं न कहीं टच होता है, छूता है। उसके बाद आता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन होते हैं 4, स ह। पहले आता है स, फिर षटकोर स, फिर दंत स। उसके बाद इस तरह हमने देखा कि व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में बांटा गया है। और इसके अलावा एक संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसके अलावा अयोगवा होता है। अयोगवा होता है अंग, अह। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं वे अयोग कहलाते हैं। स्वर इसलिए नहीं होता है कि उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, उनको व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, उसको अपने अलग से कोई प्रयोग नहीं होता है। और हमेशा मात्रा की तरफ योग होता है, इसलिए व्यंजन नहीं होते हैं। जैसे अनुस्वार और विसर्ग है। अंग को अनुस्वार और उसके बाद विसर्ग का प्रयोग होता है। अनुस्वार के ऊपर एक लाइन खींच के ऊपर बिंदी होती है, जैसे मयंक, हिमांश, अंक। विसर्ग का प्रयोग 2 बिंदी की तरह होता है, उसको ह बोलते हैं। प्रातः, कृष्ण, रामः, यह संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन में छ, इसमें आपको जब 2 वर्ण मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक नए अक्षर का बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये है छ, क प्लस स प्लस अ, छ, त प्लस र प्लस अ, त्र, ज प्लस य प्लस अ, ज। इसके अलावा अगर 2 व्यंजन आपस में मिले, एक आधा एक पूरा, एक हलंत रहित एक बिना हलंत रहित, तो भी आपका संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे इस शब्द में दिया संयुक्त, इसमें आधा क और त, ये आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। जैसे व्यंजन शब्द है आधा व और य, ये भी संयुक्त व्यंजन होगा। आधा य और ज संयुक्त व्यंजन होगा। इसी तरह विद्यालय में आधा द और य होता आपका संयुक्त व्यंजन होता है। बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने भागों में बांटा गया? संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर है 13 और व्यंजन है, व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में बांटा गया है। इसके अलावा हमने अयोगवा पढ़ा है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप वर्णमाला और उसके भेद, स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा को याद करेंगे। धन्यवाद।